हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है ना। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अपन बात करेंगे कि बेसिक साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करने वाले साइन एंड सिम्टम्स की डिस्पीनिया। क्या होता है डिस्पीनिया? अब अपन बात करेंगे कि डिस्पीनिया में कॉज क्या होता है, डिस्पीनिया किस कारण से होता है, डेफिनेशन की बात करेंगे और इसको अपन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट क्या क्या होता है डिस्पीनिया के लिए, ठीक है ना, उसकी अपन बात करेंगे। तो अब अपन बात करने वाले डेफिनेशन ऑफ द डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या होता है, मीनिंग डिस्पीनिया का क्या होता है, उसकी अपन बात करेंगे। क्या होता है डिस्पीनिया? तो इसकी अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होता है डिस्पीनिया की, यानी कि परिभाषा। तो डिस्पीनिया क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ड्यू टू कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या डिसऑर्डर। इज कॉल्ड डिस्पीनिया। तो देखिए डिस्पीनिया के मीन्स क्या होता है, डिस्पीनिया की परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है कि जो यदि किसी भी पेशेंट में, यानी कि किसी भी पेशेंट में कार्डियक या रेस्पिरेटरी यानी कि हृदय या श्वसन संबंधी बीमारी के कारण सांस लेने में अगर तकलीफ होने लगती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्पीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पीनिया कहलाता है। किसी भी व्यक्ति में कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कारण ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने में अगर तकलीफ हो तो उसको अपन डिस्पीनिया कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं डिस्पीनिया के कारण की, यानी कि कॉज या इथियोलॉजी। क्या कारण कौन कौन से होते हैं डिस्पीनिया के लिए अपन बात करते हैं। तो एक तो होता है अस्थमा। मेन कारण कौन सा होता है, अस्थमा। अस्थमा के कारण डिस्पीनिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब अस्थमा क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति में अगर क्या होता है कि एलर्जिक कण होते हैं ना, एलर्जिक कण जैसे कि पोलन परागकण हो गया या फिर धूल मिट्टी डस्ट के कारण किसी भी व्यक्ति में एलर्जी होने लग जाती है, उसको अपन अस्थमा कहते हैं, ठीक है ना, जिससे श्वास लेने में तकलीफ होने लग जाती है। तो अपन अस्थमा के कारण भी क्या होता है, डिस्पीनिया हो सकता है, ठीक है ना। फिर अपन सेकंड बात करेंगे निमोनिया। निमोनिया के कारण भी डिस्पीनिया हो सकता है, या फिर लंग्स डिजीज। और फोर्थ नंबर पे अपन बात करेंगे सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज। क्या होता है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज, यानी कि अपन जो एयरवे होता है उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, अवरोध आ जाता है, तो उसके कारण किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो अपन बात करते हैं सीओपीडी की यहाँ पे। तो सीओपीडी क्या, ये क्या एयरवे अपना, ठीक है। यदि यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई भी अवरोध आ जाए, क्या आ जाए, अवरोध आ जाए, तो व्यक्ति को क्या होगी, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि एयरवे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड, अवरोध आ जाता है एयरवे में, तो सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ। उसको अपन कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। ये तो हो गया फोर्थ रीजन। फिर अपन बात करते हैं 5 नंबर पे रीजन कौन सा हो जाएगा, यानी कि कारण। पांचवा कारण कौन सा हो जाता है, CHF कंजेटिव हार्ट फेलियर। कंजेटिव हार्ट फेलियर, CHF यानी कि कंजेटिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है ना, पर्याप्त मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। क्या नहीं कर पाता है, पर्याप्त मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, गैसेज का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो वो क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो।
अपर्याप्त मात्रा में रक्त प्रवाह होता है, जिससे क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ। क्या होगा, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, जिसको अपन क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपने पास में कोज साइन की बात करें, ठीक है ना। फर्स्ट अपन साइन की बात करते हैं तो हाइपोटेंशन होगा, निम्न रक्तदाब होगा। डिस्पीनिया की कंडीशन में क्या होगा, निम्न रक्तदाब होगा। निम्न रक्तदाब कैसे होगा कि इसमें क्या हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो पर्याप्त मात्रा में गैसों का एक्सचेंज भी नहीं होगा, तो पर्याप्त मात्रा में रक्त प्रवाह भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में रक्त प्रवाह नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, लो बीपी हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा, निम्न रक्तदाब होगा, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया क्या करता है ये, इसमें क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा। क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोक्सेमिया। फिर अपन थर्ड साइन की बात करते हैं, साइनोसिस होगा इसमें, ब्लूइश ऑफ द स्किन एंड नेल्स, ठीक है ना। फिर फोर्थ नंबर पे अपन बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एब्सेंट ऑफ द ब्रीथिंग साउंड। फिर अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो देखिए अब अपन मैनेजमेंट में बात करेंगे, तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि तो अपन उसको क्या हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यानी कि डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, तो अपन क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, एडमिनिस्टर ऑफ द ऑक्सीजन। पेशेंट को O2 देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। फिर अपन सेकंड बात करते हैं, तो उसमें अपन क्या करेंगे, फाउलर पोजीशन देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं। फिर थर्ड अपन बात करेंगे तो प्रिवेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। क्या करेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को अपन क्या करेंगे, प्रिवेंट करते हैं। ये मैनेजमेंट में आ जाता है अपने पास में 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, एडमिनिस्टर ऑफ ऑक्सीजन, पेशेंट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, व्यक्ति को क्या कहते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं। फाउलर पोजीशन आपको पता ही है क्या, किसमें दी जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में फाउलर पोजीशन दी जाती है, ये ऐसे हो जाती है फाउलर पोजीशन, ठीक है ना। ये फाउलर पोजीशन हो गई, अपन व्यक्ति को क्या देते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं। फिर थर्ड अपन बात करते हैं प्रिवेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग अगर पेशेंट को हो रखी है तो उसको अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। अब प्रिवेंट करने के लिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपन कौन सी ड्रग्स देते हैं, ओपियोइड ड्रग्स। ओपियोइड ड्रग्स देते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को ठीक करने के लिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को ठीक करने के लिए क्या देते हैं, ओपियोइड ड्रग्स, अफीम से बनी ड्रग्स होती है, उनको अपन देते हैं मरीज को, जिससे क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, उसको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो प्रिवेंट कर देता है, ठीक कर देता है, ओपियोइड ड्रग्स, ठीक है ना। ये अपने पास में हो गए मैनेजमेंट।
तो अपन ने बात की मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में क्या बात की कि साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट अपन साइन एंड सिम्टम्स की बात की, वो डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या होता है कि डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में अगर किसी भी व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, किसके कारण? हृदय या फिर श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण। फिर अपन ने बात की कारण कौन कौन से होते हैं, तो कारण फर्स्ट अपन ने बात की कि अस्थमा के कारण हो सकती है क्या? डिस्पीनिया हो सकता है। या फिर अपन सेकंड बात की कि निमोनिया हो सकता है। थर्ड अपन ने बात की कि लंग्स डिजीज हो गई या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। फिर अपन ने बात की सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, यानी कि एयरवे होता है अपन जो सांस लेने का जो मार्ग होता है ना, उसमें क्या आ जाता है? अवरोध आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिससे सांस लेने में व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है, उसको अपन कहते हैं सीओपीडी। फिर सीएचएफ यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है कि इसमें जो हृदय होता है, अपना जो हार्ट होता है, वो पर्याप्त मात्रा में रक्त का प्रवाह नहीं कर पाता है, यानी कि इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, अपर्याप्त मात्रा में रक्त का प्रवाह करता है, जिससे श्वास लेने में तकलीफ होती है। ये तो अपने पास में हो गए कारण। फिर अपन बात करते हैं बेसिक साइन कौन कौन से होते हैं डिस्पीनिया में। फिर अपन उसमें अपन बात की कि हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तदाब होगा। अगर किसी व्यक्ति में क्या और का डिस्पीनिया और का सांस में तकलीफ हो रही है, तो उस व्यक्ति को क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा। फिर होता है हाइपोक्सेमिया, यानी कि किसी भी व्यक्ति में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होना, ठीक है ना, अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित होना। फिर अपन तीसरे नंबर पे बात की कि साइनोसिस, और फोर्थ नंबर पे बात की ब्रीथिंग एब्सेंस ऑफ द ब्रीथिंग साउंड। कोई व्यक्ति अगर सांस वगैरह ले रहा है सही ढंग से, तो उसमें क्या है कि ब्रीथिंग साउंड आएगी, बट जो अगर डिस्पीनिया है तो उसमें क्या होगी? ब्रीथिंग साउंड एब्सेंट होगा।